सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आज आपको परीक्षा अध्ययन का रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है परीक्षा अध्ययन। इसमें जो आपके लेसन के अंदर के क्वेश्चन है मैं वो नहीं करा रहा हूँ आपको। वो क्वेश्चन आपके ऑलरेडी लेसन वाइज अंदर डाले हुए हैं, लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 12 के बीच के। तो मैं उसमें से सारे क्वेश्चन कराऊंगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन सेट में ना हो पर अंदर तो है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अंदर के क्वेश्चंस उठाए हैं। तो आप देख सकते हैं डिटेल यहाँ है। परीक्षा अध्ययन पेज नंबर 47 पे जाएंगे आप। शिवलाल परीक्षा अध्ययन पेज नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 1। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर प्राप्ति भुगतान खाता बनाने के लिए ऑप्शन, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। आप उस क्वेश्चन पे जाएंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर में आपको करना क्या होगा कि आपको 31 दिसंबर 2017 के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना है। जैसा कि मैंने पहली कक्षा में भी आपको इसके पहले भी समझा रखा कि प्राप्ति भुगतान क्या होता है। कंपनी के द्वारा किए गए प्राप्तियां और भुगतानों के लिए। कंपनी कौन सी? अलाभकारी संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, वो जनहित में काम करती है, सोशल सर्विस, फ्री में काम करना पसंद करती है। जब जो कंपनी फ्री में काम करे तो इनकम तो होगी नहीं उसको, और जब इनकम नहीं होगी तो वो लाभ हानि खाते नहीं बना सकती, क्योंकि लाभ हानि वही बनाता है जो लाभ हानि कमाता है। ये कंपनी तो लाभ कमाती ही नहीं है, तो ये क्या खाता बनाएंगे, फिर याद कैसे रखेंगे? तो ये गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। और ये संस्थाएं अपनी मेमोरी के लिए, अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए, अपने लेखों को मैनेज करने के लिए 2 प्रकार के खाते बनाती है। नंबर 1 प्राप्ति भुगतान खाता, नंबर 2 आय व्यय खाता, ठीक है। तो आज मैं आपको उसमें से पहला सिलेबस पढ़ा रहा हूं, प्राप्ति भुगतान खाता। आपके सामने ये ऑलरेडी सॉल्व है। प्राप्तियां, जितनी भी आपने प्राप्तियां की, आपने मीन्स आपके फर्म ने, आपकी संस्था ने, वो सारी डेबिट्स में जाएंगी। और जितनी भी संस्था आप अपने जेब से, आप अपने आप को संस्था मान लो कि मैं संस्था का ऑनर हूं। 100 की सीधी बात, प्रैक्टिकली सोचिए, मैं संस्था का ऑनर हूं। अगर मैं प्राप्ति करूंगा तो मेरे जेब में आएगा, और अगर मैं देता हूं तो मेरे जेब से जाएगा। दैट्स इट। मैं संस्था का ऑनर हूं, और अगर मैं प्राप्ति करता हूं तो मेरे जेब में आएगा, और अगर मैं किसी को देता हूं तो मेरे जेब से जाएगा। ये सोच के आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये सोच लिया मैंने कि मैं संस्था का ऑनर हूं। अब प्राप्ति मतलब मेरे पास आ रहा, तो मेरे पास जितना आएगा वो मैं उसको डेबिट शिफ्ट करूंगा। ये देखिए मैंने डेबिट शिफ्ट कर रखा, और मेरे पास से जितना जाने वाला है वो सब मैं क्रेडिट शिफ्ट करूंगा। ये मैंने क्रेडिट शिफ्ट कर रखा है, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने कैसे किया। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है शेष लाया गया। अच्छा, इसकी एक और विशेषता ये होती है कि जिस तरफ इसका शेष आता है उसके अपोजिट तरफ दूसरा शेष आता है। मतलब एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकती, सेम वैसे ही एक साइड में 2 शेष नहीं हो सकते। इसलिए उसके आंसर मतलब चेक करना बड़ा इजी होता है स्टूडेंटों के लिए कि हमने जहां से स्टार्ट किया है उसके अपोजिट में क्लोज हो जाना चाहिए, आंसर सही हो जाता है। एक हिंटिंग पॉइंट जिसको हम तुक्का भी बोल सकते हैं, आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले 1/1/2017 मतलब आपने 31 दिसंबर 2017 के लिए बनाना है। कईयों की बुक में चेंज हो सकता है, ये मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे 31 दिसंबर है, तो हम चलते हैं। तो 1 जनवरी को स्टार्ट करते हैं। उस दिन हमारी कंपनी के पास, हमारी संस्था के पास 6000 रुपए शेष एज अ कैश थे, रोकड़ के रूप में हमने वो रखा। फिर संस्था के सदस्यों ने सदस्यता शुल्क दिया, सब्सक्रिप्शन, सदस्यता शुल्क। भैया मैं आपके यहाँ हूँ तो मैं मेरे तरफ से ये शुल्क बना दिया। जैसे कि आप फिल्म देखने जाते हो तो टिकट कटती है तो एक शुल्क हो जाता है। आप किसी सर्कस में जाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर शुल्क लगता है, ठीक है ना। आप किसी चैरिटी शोरूम में, इसमें शोज में जाते हो तो आपको टिकट लगता है। इस प्रकार की टिकट हो गई। तो सदस्यता शुल्क, तो कुल सदस्य थे 9000, और हर सदस्य को सिर्फ 5 रुपया देना था। तो 9 पना 45,000 रुपया होता था कंपनी के पास। परंतु उसमें से 500 सदस्यों ने नहीं दिया। ये लिखा है बकाया, नहीं दिया, ये लिखा है बकाया, जो नहीं दिया। 500 सदस्यों ने 5 रुपए के हिसाब से 2500 नहीं मिले। हमने 45,000 में से 2500, 2500 घटा दिए, 4250 मतलब सॉरी 42,500 हमारे पास आंसर आ चुका है। हमने क्या किया, 45,000 में से 2,500 घटा दिया, हमारे पास 42,500 रुपया आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगामी मतलब अगले वर्ष के लिए कुछ लोगों ने एज अ एडवांस पैसा दे रखा है। कितने लोगों ने? मात्र 100 लोगों ने। कितने रुपए के हिसाब से? 5 रुपए, है ना। तो 500 रुपए एडवांस मिल गया। तो हमारा जो 42,500 हो रहा था उसमें हमने प्लस कर दिया 500, टोटल हो गया 40 और 3 43 मतलब 43,000।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमको फिर क्वेश्चन में दिखता है कि वेतन की एक लाइन लिखी है कि दिसंबर 2017 तक नहीं पहुंच पाया, उसके पहले तक का दिया है। तो भैया अगर जनवरी से कोई चीज स्टार्ट होती है और दिसंबर में जाती है तो कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। अब चूंकि उसने 12वें माह को बोल दिया कि नहीं दिया, तो उसने कितने माह का दिया? 11 माह का। तो हम यहाँ 11 माह का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वेतन था 1000 के हिसाब से 11 माह का 11,000 रुपए हो गया। किराया उसने कुछ एडवांस में दे दिया। 15 हमने क्यों लिखा? क्योंकि एक साल में तो 12 माह होते हैं, 15 लिखने का कोई सेंस ही नहीं था, पर हमने 15 लिखा। क्यों 15 लिखा? क्योंकि 12 माह तो दिसंबर में खत्म होते हैं, पर बुक में लिखा है कि मार्च 2018 तक का उसने किराया पे कर रखा है। मार्च 2018, यहां 12 माह खत्म होते हैं। मार्च 2018 में जनवरी 18, फरवरी 18, मार्च 18, 3 ये माह हो गए। तो ये हो गए 12 और 3 15 माह। टोटल उसने कितने माह का पेमेंट किया? 15 माह का। इसलिए हमने किराए में क्या लिख लिया? 1200 इंटू 15 बराबर 18,000 रुपया। उसके आगे बढ़ते हैं तो उसने बोला उपस्कर के लिए उसने 8,000 रुपए का भुगतान किया, पर वर्ष के अंत तक सिर्फ 2,000 रुपए का उपस्कर उसको प्राप्त हो पाया। सबसे बड़ी चीज उपस्कर एज अ फर्नीचर। अब फर्नीचर संपत्तियां होती हैं, ये आप जानते हैं, और संपत्तियों का लेखा यहां नहीं किया जाता, चिट्ठे में किया जाता है, ये भी आप जानते हैं। परंतु ये हमारे द्वारा दिया गया पैसा, भाई हम यहां नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हमारा पैसा कितना गया और कितना आया? इसलिए यहां लिखना जरूरी है। आप प्राप्ति भुगतान में लिख रहे हैं इसलिए लिखना जरूरी है, आय व्यय होता तो आप नहीं लिखते। तो चलिए, तो आपने उपस्कर के लिए 8,000 दिए हैं, राउंड फिगर, आपको सिर्फ वो लिखना है जो आपने दिया है, राउंड फिगर, ठीक है। वहां से कितना रिसीव हुआ उससे मतलब नहीं, हमारे जेब से कितना गया ये देखना है। हमारी जेब से गया 8,000 रुपए। फिर हमने सामान्य व्यय, जनरल एक्सपेंस के नाम पे, चुटपुट के नाम पे हमने कुछ 2,500 रुपए के व्यय कर रखे हैं। फिर कार्यालय व्यय, मतलब ऑफिशियली कुछ एक्सपेंस हो रहे हैं हमारे, वो 250 रुपए हो रहे हैं। इसके बाद हमने, अभी समझ लीजिए आंसर नहीं आया है, इसके बाद हमने इसको टोटल किया, 49,000 रुपए आया, ये देख सकते हैं आप, 49,000 हमने लिखा है। और फिर 11, 18, 8, 2,500 और 250, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों को टोटल किया तो आया 39,750 रुपया। इस 39,750 को 49 से जैसे ही घटाया तो हमारे पास आंसर आया 9,250 रुपए। ये आएगा, शेष ले गए। ये 31 दिसंबर के दिन का आगे समझ लो, ठीक है ना। ये 31 दिसंबर दिन आ गया कितना? 9,250 रुपए, जो कि आपका फाइनल आंसर था। तो इस प्रकार से हमने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, जो पेज नंबर 47, आई रिपीटेड कि पेज नंबर 47 परीक्षा अध्ययन, ठीक है ना, सिविल अग्रवाल, पूरा प्राप्ति भुगतान का सॉल्व है। उम्मीद करता हूं आप लोग का अच्छे समझ में आ गया होगा और आप लोग को